छुटी बदमाशन से वो नारी एक बाग में आई। अरे छुटी बदमाशन से वो नारी एक बाग में आई और सुंदर नारी देख की, हाय सुंदर नारी देख के मालन भज के आई। एक सुंदर स्त्री को जिस समय आते हुए देखा तो मालन भाग करके सामने पहुंच गई उस बाग में। महाराज लई है हित करके बैठा, मन में सोची बने हमारे जा देता किनार। हर नाथ होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। हर नाथ होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। एक चक्कर भारी है बर्मा जी चक्कर भारी है। बीरन होनी है बलवान बड़े। बदमाशन से छूट के जब औरत एक बाग में पहुंची और बाग में एक मालन जो थी बड़ी बूढ़ी मालन थी। अब बा ने जब देखी कि बड़ी सुंदर औरत है सो बा ने जब सोची कि हमारा लड़का घर में एक ही है। अब बा को ब्याऊ ना बहु और जब औरत को अगर हमारे घर में रहने लगी तो मान लो तो अब तो तरीका की बातें है ना। सो औरत को फसलाए के लेवाई गई अपने घर और लेवाए के बाद में ऊपर छत पर आई दो औरत को और अपने लड़का से जब कही कि तुम ऐसो करो जय जो हम लेके आए ना जय जान लो कि तुम्हारी औरत है अब छत्ते पर ही चले जाओ। और रात ही रह लला जब रात ही गई तो बस छत्ते पर ही बा ने तलवार निकाल के दहलाई। बस समझ गए क्या चक्कर है। जब बा ने तलवार निकाल के दहलाई और बे हुए सड़न पर चढ़े और जब सड़न पर चढ़े तो धीरे धीरे आवाज सुनाई। किवाड़ खटखटाए और जैसे किवाड़ खटखटाए सोई ब लड़की ने भीतर से तलवार निकाली। जकई अगर तो बने ने कहू किवाड़ से और जीवे की कोशिश करी तो तलवार धरी है और जो तलवार है उनने देखी तो लला जीना पे लड़के पारे और वे लड़का तो भाई जैसे तैसे नीचे गिरे आए। जब नीचे गिरे आए के बिन्ने अब उनकी माँ ने मालिन ने पूछी क्या हुई लला जवाब दो के बताओ हत्यारे ने है और तुमने कह रही हम बहू ले आए तेल अब हम कैसे रहे घर में हम ना रहे। तो सवेरो जब भाव अब राजा के लिए मालिन ने हार जो है तो तैयार करो। अब मालिन तो केवल 2 लड़का हार गुनना जानती थी। अब औरत ने 5 लड़कों हार तैयार करो। जब अब हार लेके जब चली तो राजा ने देखो बाने कई कार्य जब बता ऐसा बढ़िया हार तो लेके तू आज तक नहीं आई। एक बात हमें केवल बताए दे कि कौन गुहोजू हार है अरे मेरी मालिनी मोई जो भेद बताई। मेरी मालिनी तो
राजा बोलो ऐसो हार लेके तू आज तक नहीं आई, जो हार किन्ने तैयार करो है। तो अब मालन बात बदल के बोली राजा तुम्हें नहीं मालूम, अरे शादी भई मेरे लाल की, अरे मेरे मालिक घर आई बहू हमार दी। भेजो तुम्हारे गंगा पास जी, मालिक ने कही कि हमारे लड़का को ब्याह हो चुको है और हमारे लड़का की बहू घरे है, बाने जुहार बनाओ। इतनी बात जब सुनी राजा ने तो राजा के दिमाग में एक बात आई कि जब जुहार एक तो सुंदर बनाओ है तो जाके बनाना भाई कितनी सुंदर है। अरे कहाँ माली और कहाँ मालिन छोड़ और कहाँ हम राजा, बुलवा लो, सोई सिपाही लोग भेज दो। और सिपाही लोग भेजे के बाद राजा ने कि नारी लाई बुलाई सुना चितलाई सभी सरदारी, अब बन के रहिए आंगन में के मेरी घरवारी। राजा ने औरत को बुलवाए लो और बाकी सुंदरता देखने के बाद दिमाग में एक बात आएगी कि बड़ी सुंदर औरत है, छोड़ा वह माली को। ए नारी लाई बुलाई सुनो चिंगलाई सभी सरदारी, सभी सरदारी, और बन के रहिए आंगन में के मेरी घरवारी। विपत्ति है भारी, विपत्ति है भारी, रई सुर से कर जोड़ के सुनो हमारी, रई सुर से कर जोड़ के सुनो हमारी। अब तो राजा ने कही कि तुझे मेरी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। और जब इतनी बात सुनी तो सोचने लगी अब हम क्या करें, कहां जाएं, शिकंजा में फंस गई। तो राजा से जकई कि ऐसो करो 12 साल तक बाप और लड़की का रिश्ता है और 12 साल के बाद में पति और पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। 12 साल तक तुम हमारे सगे पिता के समान हो, 12 साल की केवल हमें अनुमति चाहिए और 12 साल के बाद में जो आप चाहेंगे। तो राजा ये सोचने लगो 12 साल है, 12 साल कितनी देर अकेले, चलो कोई बात ना, 12 साल तक तू हमारी धर्म की पुत्री है, ये राजा ने कहा। और ये 12 सालों को वायदा है, अब चक्कर जीवनों के 12 साल कटेंगे कैसे। तो लड़की ने अकल बताई कि पिताजी ऐसे करो, जे बाग जितने लगे हैं ना सब कटवाओ, नए लगवाओ, मकान जितने बने सब खसवाओ, नए बनवाओ, 12 साल ऐसे पूरी हुई जाए। इतनी बात सुनने के बाद में राजा ने बहे करो, बाग हतो सब कटवाए वो शुरू कर दो और दूसरो बाग लगवाए वो शुरू कर दो। और ये ललावे पठान के बेटा के पास जब पहुंचे, बाने जे कही के जब बता हम अपनी बहू बुला के लाए और तू खाली हाथ कैसे आओ। जवाब दो भैया, बाने जे कही कि हम तो हंसन की हंसनी है, तास हम छोड़िया। इतनी बात सुनने के बाद पठान बोलो कायर, अगर बाने जे कही कि हंसन की हंसनी तो हंस तो तू ही बाओ, कहने पागल है, अरे भाई छोड़े आओ, चल अपनी औरत को तो पठान ने घरे भेज दो। और घरे भेजने के बाद में पठान और वो लड़का चलो वो औरत को ढूंढने के लिए और बाई वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां छोड़ गए थे सोवत भाव। अब वहां जब न रथ मिला न वो औरत मिली तो वो लड़का जिसके साथ शादी हुई थी वो कहने लगा कि छोड़ी हती काचा नारी तैयार मेरी रनिया, कोई
अब तो दोस्तों पठान और वो लड़का दोनों हैरान हो गए, परेशान हो गए, लेकिन वो औरत को कैसे कोई पता नहीं चलो। अब ढूंढत भय आगे को बढ़त भय और का तरीका से बाई राज्य में पहुंची गए, जहां बाग कटवाए जा रहे थे, नए बाग लगवाए जा रहे थे, मकान खसवाए जा रहे थे। जब वहां पहुंचे तो घोड़ा लेकर के मालिन के घर में छोड़ दिए। मालिन ने सारी बात बता दी कि राजा ने हमारे लड़का की बहू हती सोच ले। अब मालिन ने घरे बे घोड़ा छोड़ दे और जवाब दो घोड़ा की देख रेख करिए और हम जाके देख रहे। अब घास छोल छोले गुजारो करने लगे, लेकिन एक ने कही कि ऐसे करो राजा के बड़े नौकर काम करते हैं, तुम चले जाओ, का मरे जाओ। अब वे दोनों पहुंचे पठान के साथ वो लड़का और जवाब दो राजा से कि मालिक मालिक हम कहें अरे मेरे मालिक कोई सुने मालिक मेरी बात जी। अरे मालिक मालिक हम कहें अरे मेरे मालिक कोई सुने मालिक मेरी बात जी। रोटी के खातिर हम फिर रहे अरे मेरे मालिक। जब बन्ने पतो लगाए लो कि लड़की यही है, हाँ तो वे दोनों पहुंचे और राजा से बोले अरे रोटी के खातिर हम फिरे अरे मेरे मालिक मोई धंधे से दियो न लगाई जी। रोटी के खातिर हम फिरे अरे मेरे मालिक मोए धंधे से दियो न लगाई जी। अरे गरीब घर के लाडले अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाडले अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाडले अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। अरे गरीब घर के लाडले अरे मेरे मालिक मेरी गुजर होती है नाई जी। हाँ दोस्तों, जिस समय वो दोनों पठान और राजा का लड़का दोनों बाई घर में जाके मजदूरी करने लगे जहां वो औरत रहती थी। फिर ऐसा हुआ जब मजदूरी करने लगे तो एक दिन वो औरत जो हती छत पे बैठी हती, वह ने दूर से पहचान ली जाकी पत्नी हती ताने, और वह औरत को देख के फिर एक बात कही। वे छत पे बैठी हैं और वे नीचे पला धरे ले जा रहे हैं। तब उनने एक बात कही कि छोड़ी हती काचा नारी तेरे मेरी रानिया यहाँ कैसे पहुंची आई जी। अरे छोड़ी हती कचा नारी तेरे मेरी रानिया कैसे पहुंची आएगी। इतनी बात सुन के अब वे पला धरे ले जाते थे ऋषिदेव। तोले वो औरत ने छत पे से जवाब दो अरे ऐसी बात अब मत करो अरे मेरे दुल्हा मेरे सजना अब तुमको मिलन की नाई जी। ऐसी बात अब मत करो अरे मेरे दुल्हा अब तुमको मिलन की नाई जी। अरे होनी हती तो हुई गई अरे मेरे प्यारे अब जोड़ा बिछड़ो तुम्हारी जी। अरे होनी हती तो है गई है मेरे प्यारे अब जोड़ा बिछड़ो तुम्हारी। और ऊपर सब लड़की ने जवाब दो अपने पति से अरे बहुत पिया समझाओ तो अरे मेरे राजा तुमने एक न मानी मेरी बात जी। अरे बहुत
मिटी नहीं जी। पल्ले पड़ जाई ऊपर के अरे मेरे राजा अब तुमको मिलन जवाब दो। वो औरत ने ऊपर से कि अब हम तुम्हें मिल ना पाए क्योंकि हम यहाँ सिकंजा में फंसे हुए हैं और तुम जब राजा घर मजदूरी करके खा रहे हो तासा अब हमारी आस छोड़ने के बाद में तुम अपने घर चले जाओ। इतनी बात सुनी जो पठान को लड़का जो हतो से बोलो कब पागल हो ही गई हो। अरे कहे पठान अरे मेरी छोटी काहे को बात बनावे छोटी काहे को बात बनावे जाने हमारी चली जाए रे तो को लेके जावे। भैया सुन के इतनी बात हाय बोला भी बोली उठी। दोस्तों आज जैसे ही इतने शब्द सुनने के बाद में और तुरंत ही वह औरत ने पठान से जवाब दो कि देखो तुम केवल 2 आदमी आए हो और हमारे पति तो वैसे मौजूद हैं। अगर मौजूद होते तो जब आता ये समझ ना पाते कि जब हमने जगह कि हंस न की हंस नहीं हम जिनके बुते को तो कुछ है ना और यहाँ के राजा के कब्जा में हम हैं तो अब जो है कैसे हम तुम्हें मिल ना सकता। इतनी बात जो हती बा ने छत में कही और तोने पर राजा की बहन जो हती लला बा सुनती रही बा ने सुन ली कि 2 मंजूर कोई लगे ही ना और उनसे जब बातें कर रही। अब बहन जो हती सो भाजी और राजा के ढंगा ठाड़ी भई और जवाब दो भैया तुम यहाँ काम से लगे हो और जाए तुम औरत बनावे के चक्कर में लाए हो बता जानवाई और जानवाई जे चक्कर में तो मौजूद है उनसे बातें कर रही और जवाब दो बहन ने कि जिन कारण कची आँख से अरे मेरे भैया और कटे नो लखा बागजी। के लिए बउआ घर में टिके अरे मेरे भैया बहन जो हती तो समझाए कि बोली उनके लिए बउआ घर में टिके अरे मेरे भैया दे रानी से रहे बतलाई जी। जवाब दो जिनके कारण जो महल दूसरे बनवा रहे हो बाके लेबुआ आए गए और 2 ठाड़े बास बातचीत कर रहे हैं। अब धन धर्म दोनों गए अरे मेरे भैया तेरा धर्म बचे गो नाई जी। जवाब दो क्या कह रही हो बहन। कहने लगी कि बाके लिबान बाई आए गए अब तुम्हें मिल ना सकते अब वो एक नीचे ठाड़ो ठाड़ो से कह रहे ते ही कौन का है हम राजा की बहन और संग ले जाए तासे अब भैया धन धर्म दोनों गए अरे मेरे भैया तेरे धर्म बचे गो नाई जी। जवाब दो वो बहन ने कि अब तुम्हारा धन और धर्म दोनों चले गए
इतनी बात जब सुनी है तो वो राजा ने कही कि ऐसा कौन सा बहादुर पैदा होएगा जो हियन आए के और हमारी बहन को और औरत को लेके जा। सो वो तुरंत भागो और भागवे के बाद में बाने दो जो हते पहलवान भेजे और दो पहलवान भेज के जवाब दो, जाओ देख क्या कौन सा बात कर रहे हो रानी से, उन दोनों को जान से मारना। इतनी बात जब सुनी है तो पहलवानों ने आगे बढ़कर के जैसे ही देखा वो दोनों जवान जो मजदूरी कर रहे थे और उए बेकुल्हाड़ी लेके राजा भाजे, और जब राजा भाजे सब छत तब में देख ले कि जे आए रहे और जे जिंदा ना छोड़ेंगे ना। सोई वो लड़की जो हती जो छत पे ऐसे चिल्लाए के बोली कि बबुला बबुला हम कहे अरे मेरे बबुला, कोई सुने बाबुला मेरी बात जी। अरे बाबुला बाबुला हम कहे अरे मेरे बाबुला, कोई सुने बाबुला मेरी बात जी। कौन पे तेगा चलाई हो अरे मेरे बाबुला, कोई सुने बेटी के बोल जी। अरे कौन पे तेगा चलाई हो अरे मेरे बाबुला, कोई सुने बेटी के बोल जी। वो लड़की वो राजा से बोली, जैसे 12 सालों को वायदा कर दो ना कि 12 साल तक हम तुम्हारी लड़की हैं। सोई वो लड़की बाप पिता से बोली, ये दोनों जो हमसे बातचीत कर रहे थे दोनों भैया मेरे धर्म मेरे बाबूला, ये हुए कि कोई ना ये दोनों भैया मेरे धर्म के अरे मेरे बाबूला, कोई बहन से रहे बतलाई जी। अरे दोनों भैया मेरे धर्म के अरे। तो पठान के लड़का से एक बात कही, वो बेटी ने हाँ लड़की ने पठान के लड़का से बात कही जहां पे दोनों मजदूरी कर रहे थे उनसे, अरे जोड़ी तो छोड़ी पड़ी जोड़ की अरे मेरे जेठा। पठान से कही नेका मधु को रखियो ध्यान जी। अरे जोड़ी तो जोड़ी बड़ी जोड़ के मेरे बेटा, मधु को रखियो ध्यान जी। और वह पठान के लड़का से इशारों करके लड़की ने सत्य सही जवाब दो, अरे बलम हमारे जो मर गए अरे मेरे जेठा, हम चौकराड़ हुई जाएगी। अरे बलम हमारे मर गए अरे मेरे बेटा, हम चौकराड़ हुई जाएगी। अब लाग तुम्हारे हाथ में अरे मेरे जेठा। कुछ समझाए से नहीं मानो, और देखो पहलवान भागत भाई आ रहे हैं, हमें तुम्हारी चिंता ना लेकिन चिंता उन मौजू की है जो तुम्हारे पास में ठाड़े हैं। तासे अब लाग तुम्हारे हाथ में अरे मेरे जेठा, मेरी चुड़ियन को राखियो ध्यान जी। अरे लाग तुम्हारे हाथ में अरे मेरे बेटा, हम चुड़ियन को रखियो ध्यान जी। इतनी बात जब पठान ने सुनी जो बात को दोस्त हंसो बाने बाने नीचे से जवाब दो, कैसी हीनी हीनी बातें कर रही कब पागल हो गई। अरे छत्र न किया तू लाडली अरे मेरी छोटी, कोई करे प्यारसी बात जी। अरे छत्र की तू लाड़ी अरे मेरी छोटी, कोई कर सारा की बात जी। और बोला वो पठान अटा पे बैठ के देख ले अरे मेरी छोटी, अरे नैनन से ले उन्हीं हारी जी। अरे
पठान ने कही कि दुई भेज दे बाने, भेज दे आ जान दे, जो कुछ हो सो देख ही जाए। अब तुम ऊपर तो बैठी छत पे, अब हुन तो हम लोगों ने नाटक देखो। तो पहलवान जो हते सुबिन से दोनों से एक एक करके भिड़ी हो जाए। और जब पहलवान भिड़ी गो, अब पठान ने अरे लेके ऊपर को धर मारो और जब करी गो हंस की मारो। दूर से देखी छत तम जे पठान ने हते सुबह तो ऐंठ के दे, लेकिन अब उनके पति जो हते से बेचारे सब ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो कैसे वो नीचे ना गिर रहा है पहलवान। और जब नीचे ना गिर रहा है तो मन छत ते में ऊपर से आवाज लगाई अपने पति के लिए और जवाब दो कि यार तुम्हारो छल यार ने मारो अपने दुष्ट को, अरे मेरे सजना जूका बहनोई लगा तो तुम्हारे जी। यार ने मारो अपने दुष्ट को, अरे मेरे सजना तुम्हारी जी। और छत पर से अपने पति से बोली मोई छोड़ लो सहज तो अरे मेरे सजना जू हनुआ गिरत तो पहनाई जी। अरे मोई छोड़ना सहज तो अरे मेरे सजना झूठा हनुआ गिरत है नाई जी। बातें सुन के अपनी नारी की अरे बर्बादी बोले लो तो आजा कयू उठाई जी। अरे बात सुन के अपनी नारी की अरे बर्बादी काने लो तो आजा कयू उठाई जी। और टांगे पकड़ गई नीचे की अरे अब देश कोई दाव तो धरनी से मारी जी। अरे टांगी पकड़ी गई नीचे को अरे भैया नीचे पकड़ाई जी। जो अपनी औरत की इतनी बातें सुनी औरत ने छत तब में कही हमें छोड़बो तो बड़ो सहज है तो सो हाल छोड़ के बना में और भाजी गए। अब जो तुम्हारा बहनों ही लगा तो जो गिर तो रहा तो आए होते हैं उसे इतनी बात सुन के बिना रोस आएगा सुनने बोग उठाओ धरी मारो। अब बे दोनों पहलवान खत्म भाई, और जब दोनों पहलवान खत्म भाई सोई बहन जो हती बरा आ जाती फिर बाजी और जाए के अपने भैया से बोली कि दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे भैया। जवाब दो दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे पीराना अब सोचो कोई उपाय जी। अरे दोनों जोधा तेरे मर गए अरे मेरे पीराना अब सोचो कोई उपाय जी। जवाब दो कि जो दो पहलवान भेजे हते ईट गायरा को जो काम कर रहे बाने एक पकड़ के तो गायरा में घुस दो। अब दोनों पहलवान खत्म हो गए, अब कुछ और सोचो। अब छत
पात्र न को दोनों लाडिले अरे मेरे भैया कोई धूर में दोष मिलाई जी। अरे छत्र के दो लाड़ी ले अरे मेरे भैया कोई धूल में दो मिलाई। इसलिए अब हाथ जोड़ विनती करो रे मेरे भैया तुम माफी मांगो जाई जी। अरे हाथ जोड़ विनती करो अरे मेरे भैया अब माफी मांगो जाई। वो लड़की ने जाए कि कही कि दोनों पहलवान जो भेजे हते सो पहलवान दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तुम ऐसा करो हाथ जोड़ के चुपचाप माफी मांगो जाएगी और जब कहो कि भैया अब हमें छोड़ दो तब तो तुम्हारी जान बचे ना बचे ना गई बहु गई जा लेके आए सो गई अब ना रहे गई तारीख जवाब दो। पर राजा ने कि बहन वे दोनों पहलवान खत्म हो गए। बोली हाँ। इतनी बात सुनने के बाद में वो राजा ने जवाब दो देख बहन घबरा ना औरत अरे औरत कहाँ जाए दो ही तो मर गए है ना। अरे एक से एक हमारे जोरे टिके पड़े बल भारी और एक से एक हमारे जोरे टिके पड़े बल भारी घर से जाए आई कैसे घर से जाए रे के आई भाई सुकुमारी। हर बात बहन से बात रहा चारी आंगन में नाकू रखों को सदा बनाएगी नारी। तेरी चादर मैली भई गन का सावन ले ले तेरी चादर मैली भई गन का सावन ले ले। अरे सावन ले ले री ए सावन ले ले री गन का सावन ले ले री गन का सावन ले ले री तेरी चादर दोस्तों पर राजा ने अपनी बहन को समझाया कि देखिए कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है अगर दो पहलवान खत्म हो गए तो हमारे पास दो ना आए हजारों पहलवान पड़े हैं। सोई बाने दुई की जगह पर चार भेजे और जवाब दो जाओ उन दोनों को जान से मार देने का काम है केवल तुम्हारा। कौन से ऐसे नौकर हैं जो इतने मन बढ़ गए हैं जो हमारे पहलवानों को मार दिया। इतनी बात सुन के जब चार पहलवान चले सोई बरानी छत में फिर देख ले कि दो ना आए चार हैं। पठान से जवाब दो अरे चार तो योधा भेजे हैं अरे मेरे जेठा। अब कर दो ना आए छत में बोली चार तो योधा भेजे हैं अरे मेरे जेठा। अब कैसे बचाई हो जाने जी। इसलिए तुम ऐसा करो अब जाने बचाई की भाजी हो अरे मेरे जेठा। मोसी और मिलेंगी दुई चार जी। आस जो हमारी छोड़ी की अरे मेरे जेठा इनकी शादी लियो राजाई जी। तो हमारी छोड़ी के अरे मेरे जेठा मुझे शादी लियो राजाई। इतनी बात जब सुनी तो नीचे से पठान ने जवाब दो कि देख ये हमारा मित्र है और मित्र के पीछे में अपनी जान दे सकते हैं लेकिन
जियत रहे जाई देह से अरे मेरी छोटी तो कौन संग ही चलेंगे लीबाई जी। और जाति हमारी पठान की अरे मेरी छोटी कोई जियत न छोड़े गुइया साथ जी। जवाब दो, घबराओ ना। दो ही भेजे चाहे चार भेजे, अब जो कुछ भेजे भेजन दे, लेकिन वे दोनों उनसे गिरे ना। तब वो छत पे ठाड़ी रहे वहीं सफेद चिल्लाए के बोली अपने पति से कहने लगी, क्या बोली गुरुदेव? अरे कैसे हो तुम बाकुरे अरे मेरे भलमा तुम्हें नेका शरम है नाई जी। कैसे हो तुम बाकुरे अरे मेरे भजना तुम्हें लेकर शरम है नाई जी। अब जो गीत ना है तुम पे बादन तो बड़ो जोक दिखाते थे। अरे मोई छोड़ी बना बीचने अरे मेरे दुल्हा अब यो भागी रहता तो पहनाई जी। अरे मोई छोड़ी बना बीचने अरे मेरे सजना ओ पे योद्धा गिरता है नाई जी। इसलिए अब तुम ऐसा करो, आशा हमारी छोड़ के अरे मेरे प्यारे कोई भजियो जाने बचाएगी। अरे आशा हमारी छोड़ के अरे मेरे प्यारे तुम्हें भजियो जाने बचाएगी। इतनी बात जब छत पे में सुनी सब ने लड़ेगा तो छोड़ दो उन दोनों से ऋषि। अब पुरानी याद करके जवाब दो अपनी पत्नी से कि अब चाहे कुछ भी कहो तेरी बात न मूर्ख बने अरे मेरी रानिया तासे रहे हैं मुसीबत गंगा झेल जी। अरे तेरी बात न मूर्ख बने अरे मेरी रानिया तासे रहे मुसीबत गंगा झेल जी। हाँ, समझ सके ना तेरी बात तो अरे मेरी प्यारी तासे रहे अब दुख उठाई जी। अरे समझ सके ना तेरी बात तो अरे मेरी प्यारी तासे रहे हैं तो कयो ठाई जी। अब माफ करो गलती भई अरे मेरी रानिया मुँह पे रहो न तुम बिना जाई जी। अरे माफे करो गलती भाई अरे मेरी रानिया अब रहो न मुँह पे जाई जी। बात एक और हो गई ना, तूने हमसे एक बात कही अरे हंसन की तू हंसिनी अरे मेरी रानी तेरी समझ न सके कोई बात जी। अरे हंसन किए तू हंसनी है मेरी रानी सके नहीं बात जी। जवाब दो, हमसे भूल हो गई बहुत बड़ी जो हम तुम्हारी कोई बात ना समझ पाए, ताकि मैं जो है आज इतनी मुसीबतें हम उठा रहे हैं। इतने शब्द सुनने के बाद में तो ने पहलवान में हते से नीचे डाल। अर्थात साथ ही साथ एक बात और भी बता दें, फिर आगे क्या हुआ आप वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें। प्रेम कहानी